Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 7th and this is the 6th chapter. Name of the chapter is Self-help is the best help. स्वयं की मदद करना अपनी सबसे अच्छी मदद होती है. Moral: God helps those who help themselves. भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं. Questions: Why self-help is best help? अपनी स्वयं की मदद करना सबसे अच्छी मदद क्यों है? What do you mean by self-help? अपनी स्वयं की मदद से आप क्या समझते हैं? Do you really think self-help is the best help? क्या आप वास्तव में समझते हैं कि अपनी मदद करना ही वास्तव में सही मदद है या सबसे अच्छी मदद है? Learn one quote of one's self-help. एक सेल्फ हेल्प की एक कोटेशन या कहावत याद कीजिए. गिव मोरल ऑफ द स्टोरी. इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ओके, द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हेयर. देयर इज अ सेइंग. एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं. सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प. स्वयं की मदद करना ही वास्तव में सब सही मदद है और सबसे अच्छी मदद है. इट इज़ अ हीरोइक वर्च्यू. यह एक नायक का गुण होता है. इट गिव अस द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड. इससे हमें अपने स्वयं के अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है एंड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, और हमारे दिमाग की शक्ति भी विस्तृत होती है. गॉड हैज़ गिवन अस फिजिकल स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस एनफ टू लिव हेल्दी लाइफ. भगवान ने हमें शारीरिक शक्ति दी है और ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, जिसकी वजह से हम एक अच्छे प्रकार से जीवन जी सकें. सो वी शुड प्रॉपरली यूज़ देयर टू क्वालिटीज़ इन ऑर्डर टू बिल्ड अप आवर लाइफ. और इसीलिए हमें भगवान के द्वारा दिए गए ये दो गुण, इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए अपने जीवन को अच्छे से बिल्डअप करने के लिए या विकसित करने के लिए. लाइफ इटसेल्फ हैज़ टू बी एडिक्वेटली प्लान बिफोर हैंड. और जीवन हमारे अपने हाथ में होता है, हम किस तरह से जीवन को अच्छी तरह योजना बनाकर जी सकते हैं. एनर्जी एंड स्ट्रेंथ हैव टू बी ड्रॉन टू गिव इट प्रॉपर शेप. ऊर्जा और शक्ति के द्वारा हम अपने जीवन को एक सही आकृति दे सकते हैं. स्ट्रेंथ इज़ अ गिवन पावर इन इनहेरेंट एलिमेंट फाउंड इन अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति में एक जो बेसिक तत्व होता है वह है शक्ति. नाउ वन हैज़ टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली बाय हेल्पिंग वन सेल्फ. अब केवल ज़रूरत है तो किस बात की कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर समाहित गुणों का विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए, अच्छे से उपयोग करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए. नो आउटसाइड हेल्प कैन हेल्प वंस इन अ बेटर वे देन वंस ओन हेल्प. अपने स्वयं की मदद से अच्छी और कोई मदद कभी भी नहीं हो सकती. अ पर्सन हैज़ टू बी अलर्ट, डिलीजेंट, थॉटफुल एंड डिसिप्लिन्ड enough to work out a successful plan of his own life and he gets success definitely. एक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, डिलीजेंट रहना चाहिए और थॉटफुल रहना चाहिए. डिलीजेंट मेहनती होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए और अनुशासनशील होना चाहिए उसको, और इसकी इन्हीं सब कार्यों के साथ साथ अपने जीवन में कार्य करते रहना चाहिए सफलता को हासिल करने के लिए. और सही रूप से योजना बनाकर अगर व्यक्ति चलता है तो उसे सफलता निश्चित रूप से ही मिलती है. ओके, इज़ इट पॉसिबल नॉट टू डिपेंड ऑन एनीबडी. क्या ऐसा संभव है कि हम दूसरों पर निर्भर न रहें? अ स्कूल स्टूडेंट हैज़ टू डिपेंड ऑन हिज हर पेरेंट्स टू पे फॉर हिज स्टडीज़. एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होना पड़ता है अपने अध्ययन के लिए. एंड लुक आफ्टर ऑफ हिम और हर. और उसकी देखभाल के लिए भी, बच्चे की देखभाल कौन करते हैं? माता पिता. इसलिए बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर होता है. सो इसलिए इट डज़ नॉट अप्लाई टू स्टूडेंट्स और यंग बॉयज़ और गर्ल्स. यह पूर्ण रूप से छात्रों के ऊपर अप्लाई नहीं होता, चाहे वो बॉय है या गर्ल है, लड़का है या लड़की है. इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर ग्रोन अप. यह तो अनन्य रूप से बड़ों के लिए होता है. हु बाय पुटिंग अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट कैन स्टैंड ऑन हिज हर
ऑन लेग्स, जो कि अपनी स्वयं की मेहनत करके थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रयास करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। When a man starts earning on his own bread, जब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी जीविका जीने के लिए कमाना शुरू करता है, he should plan his expenditures in such a way that he does not overlap his income, otherwise he will have to go and borrow money or things from others. जब वह शुरू में कमाना शुरू करता है तो उसे शुरू में ही अपने खर्चों को मैनेज कर लेना चाहिए और उसे अत्यधिक खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसको धन उधार लेने की ज़रूरत पड़ने लगेगी। मोस्ट ऑफ यंग मैन आफ्टर गेटिंग मैरिड, बहुत सारे नवयुवक शादी के बाद डिजर्ट ऑन देयर ओन एज्ड फादर एंड मदर, शादी के बाद भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। सच एज्ड पीपल टुक रिफ्यूजी अ शेल्टर होम्स, और इस तरह से most of the young men after getting married desert their own as father and mother. Such aged people took refuge in shelter homes. Instead, if they had set aside some money for themselves, they need not to go shelter homes. अधिकतर नवयुवक क्या करते हैं, शादी के बाद अपने माता पिता को, जबकि उनके माता पिता ने पूरे जीवन भर उनकी देखभाल की होती है, लेकिन अपने एजिड माता पिता को घर से निकाल देते हैं और उन्हें कहाँ शरण लेनी पड़ती है, वृद्धाश्रम में शरण लेनी पड़ती है। इंस्टीड इफ ओनली दे हैड सेट असाइड सम मनी फॉर देमसेल्व्स, यदि इसके अतिरिक्त उनके माता पिता ने अपना धन कहीं जमा करके रखा हुआ होता है तो दे नीड नॉट टू गो शेल्टर होम्स, तो उन्हें किसी की शरण लेने की ज़रूरत नहीं है और आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ यू एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम एनीबडी, यदि आप किसी से मदद की आशा करते हैं, नो मैटर इफ़ ओनली इफ़ दे वर योर ओन ब्रदर एंड सिस्टर, यह कोई इससे मतलब नहीं है वह आपका भाई है या बहन है। डू नॉट सीक रिकमेंडेशन फ्रॉम जॉब फॉर एनी अदर हेल्प, चाहे वह आपकी जॉब के लिए कोई सिफारिश की बात है या इससे अलग कोई हेल्प है। यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टीड फॉर इट, इसके बावजूद हेल्प योर सेल्फ दिस वे, इसके बावजूद आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और आपको अपनी स्वयं की मदद खुद करनी चाहिए। दिस वे यू विल नॉट गिव रूम फॉर अदर टू डेंट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, और इस तरह से यदि आप पहले से प्लानिंग करके चलते हैं तो आपको आत्मसम्मान आपका बना रहेगा और आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस ग्रेट सेइंग, हमेशा इस बात को याद रखिए, इस महान कहावत को याद रखिए। और कहावत क्या थी? सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। ओके, नेक्स्ट पैसेज इज सेव मनी एंड मनी विल सेव यू, धन बचाओ और धन आगे आपको बचाएगा। देयरफॉर, इसलिए वी ऑल शुड डेवलप दिस हैबिट ऑफ सेल्फ हेल्प, इसीलिए हमें ज़रूरत है अपने अंदर एक ऐसा गुण विकसित करने की जिससे कि हम अपनी स्वयं की मदद खुद कर सकें। इट इज़ अ सिन टू डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर रहना एक अपराध की तरह है। गॉड हैज़ गिवन ईच ऑफ अस 2 hands and 2 legs, भगवान ने हमें प्रत्येक व्यक्ति को 2 हाथ और 2 पैर दिए हैं। These 2 hands and 2 legs are sufficient to do any type of work, और ये 2 हाथ और ये 2 पैर बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट हैं, या हम कह सकते हैं काफ़ी हैं किसी भी तरह का कोई काम करने के लिए। वी लॉस आवर इंडिपेंडेंस बाय कॉलिंग अदर्स टू हेल्प, हम दूसरों से यदि मदद मांगते हैं तो हम अपनी जो इंडिपेंडेंस हैं, हम अपना निर्भर जो होते हैं, आत्मनिर्भरता अपनी ख़त्म कर देते हैं। अदर्स विल नॉट हेल्प अस ऑलवेज, दूसरे लोग हमेशा हमारी मदद नहीं करते। दे में हेल्प अस वंस और ट्वाइस, दूसरे लोग केवल 1 या 2 बार ही मदद कर सकते हैं। इफ़ वी रिपीटेडली आस्क फॉर देयर हेल्प, दे विल लाफ एट अस एंड क्रिटिसाइज अस एज एन आइडल फेलो, यदि हम बार बार किसी से मदद मांगते हैं तो वे लोग हम पर हंसते हैं और हमें एक बेकार व्यक्ति कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। सेल्फ हेल्प स्ट्रेंथन अवर कैरेक्टर, अपनी स्वयं की मदद करने से हमारे अंदर, हमारे चरित्र में अनेक गुणों का विकास होता है। इट गिव्स अस एनॉर्मस करेज टू फेस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इन लाइफ, और इस तरह से हम अपने जीवन में आई किसी भी समस्या का समाधान बड़े आराम से कर सकते हैं।
देयर इज़ अ जॉय इन एन्जॉइंग द फ्रूट ऑफ वंस ऑन लेबर। अपने स्वयं की कड़ी मेहनत से प्राप्त किया हुआ कोई भी फल हमें बहुत ज़्यादा सुख पहुंचाता है। सेल्फ हेल्प इज़ द ओनली वे थ्रू विच दिस प्योर जॉय कैन बी ऑब्टेन। और इस महान आनंद को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? वो है हमारा गुण, अपनी स्वयं की मदद करना। Okay students, the chapter is complete now, and to read the story, watch our next video. Thanks a lot for being with us. Thank you very much.